अभी जो विषय है वह लर्नर डाइवर्सिटी। लर्नर डाइवर्सिटी क्या है, हम आप लोगों को इस पर बताए हुए ए 2 टाइम्स क्लास है, डबल क्लास। क्यों डबल क्लास है? क्योंकि आपसे ज्यादा हमको जानना है। क्यों हमको जानना है? लिखने जा रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो लिखने में हमको आसान हो जाता है। इस बार जो लिखेंगे वो बाप बेटा दोनों मिल कर करेंगे। बाप जो है डबल ए में है और बेटा 4 ए में। तो बाप बेटा दोनों मिल कर लिखेंगे। अब तगड़ा बुक हो, मैं लेखक रहूंगा, बेटा सह लेखक रहे। दिक्कत जिसको जो स्किल का काम वही काम नहीं करेगा भाई। तो चलिए जीवन में कुछ काम आ जाए। सपने वह नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सोने पर आते हैं। सपना है ना, सपने कौन होते हैं पता है? सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते। कभी कभी जीवन में ऐसा होगा जो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। हमें जब जीवन से पहली बार एक बार 35 नौकरी लगा, एक बार जीवन से, धनबाद में सुनील बर्नवाल डीसी थे, रविंदर शर्मा डीडीसी। तो वैकेंसी थी विशेष शिक्षक की, संसाधन शिक्षक। तो कोई विद्यार्थी नहीं, सारे 35 का 35 विद्यार्थी हमरे हैं। डीडीसी साहब बोले ये क्या है, ये जीवन है क्या? सारे विद्यार्थियों का सब कुछ जानिए, सर्टिफिकेट देके भेज दिया है, सफेद जांच करना। मालिक है, मालिक जो करे भाई। और हमारे डीसी साहब रक्षाबंधन सबको रक्षा बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? मालिक है, जो करेंगे वो सही होगा। लेकिन ये सही नहीं। कैसे सही नहीं? रक्षाबंधन का एक मूड होता है, अब भाई बहन को बांध। लेकिन चलिए मालिक कह रहा है तो मालिक को बात मानना है ना भाई। बॉस ऑलवेज यस, बॉस जो कहे वो सही। तो जिले के मालिक है, जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन धर्म के अनुसार तो सही नहीं। रक्षाबंधन कब होता है? उसकी एक नियत तिथि होती है। रक्षाबंधन कौन मनाता है? सबको बांधने चलिए तो फिर इसका महत्व क्या है? लेकिन चलिए उस पर ज्यादा हम देखिए, हमको अच्छा कहें या बुरा कहें, जो कहें आप कह दीजिएगा हम मान लेंगे, ऐसा नहीं। पता नहीं हमें क्या कुरीतता है यहाँ, भगवान जाने। आप बोल दीजिएगा और वही हम मान जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार दिल्ली में मीटिंग थी, सुनिए। तो लोगों ने बोला कि देखिए हम लोग सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, हम लोग कैशलेस काम करते हैं, हम लोग फेसलेस काम करते हैं, हम लोग पेपरलेस काम करते हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग में लोग बोलने नहीं देता है, वो एक बार ओपन सेशन आता है, उसमें कोई बोल सकते हैं। 4 बजे ओपन सेशन आया, 1 घंटा 4 से 5 ओपन सेशन। तो पहले हम आज बोलिए सिंह साहब, कुछ पहचानने वाले सब जगह हिलने। सर आपने कहा कि कैशलेस, और हम आप कैशलेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे गांव में लगभग 2 से 2.5 हजार आदमी होंगे। तो हमको लगता है 100 आदमी के पास बैंक का पासबुक होगा, या कुछ बैंक में रुपया होगा, 2, 4, 5, 10, 20 हजार, करोड़ों नहीं होगा। बाकी तो बैंक का नाम ही नहीं जानता, वो बोलता है बैंक। हमारे गांव में ऐसा आदमी है जो स्टेशन को बोलता है स्टेशन। हमारे गांव में वैसा आदमी है जो ट्रेन देखा ही नहीं और बूढ़ा हो गया। तो आप कैशलेस की बात करते हैं, तो नाइंसाफी है सर। मैं नहीं समझता हूँ कैशलेस संभव है। ठीक है, हम आप कर लेंगे। आप बोलते हैं पेपरलेस, कहाँ पेपरलेस है साहब? सब ढकोसला है, कोई पेपरलेस नहीं है, एक्सेस पेपर है। सब देता है, पगला गया, खा हो गया सिंह इसी से बोलता है। अरे भाई साहब, पहले पेपर में लिख के देते थे, बात चलती थी, हाथ से लिख के देते थे, टाइपिंग करके देते थे। अब यहाँ आ गया है, क्या हो गया है वो, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी दीजिए और फिर निकाल के साइन भर करके वो हार्ड कॉपी देते थे, एक्सेस पेपर हो। और जो आप कह रहे हैं सर फेसलेस है, तो हवा का काम हवा में होता है।
लॉकडाउन में सब हवा में पास कर गया ना, है ना। तो हवा काम हवा में, फेस टू फेस मोड पढ़ाए अलग है। तो सर कहाँ मैंने ये तो देखिए हम लोग फेस टू फेस हैं, कहाँ फेस टू फेस। सर आफ्टर 5 years 10 years समझा जाएगा, ऑल आर केयरलेस, सब केयरलेस हो गया। मैं समझ रहा हूँ सिंह जी, आप लालू जी की जगह से हैं, झारखंड में काम कर रहे हैं, लेकिन लालू जी की जगह से हैं, आपसे नहीं पाएगा, आप बैठ जाइए, हो गया, आप मत नहीं बोलिए, सॉरी सर अब नहीं बोले, बोले गलती बोले तो पता नहीं भगवान कैसे हमको बना दिया है कि कुछ बातें ऐसा होता है तो लगता है कि गलत बोल रहा है, हम सुन कर रह जाए, तो हमारा पढ़ने का औचित्य क्या है। आखिर जो इतना हम त्याग और तपस्या किए हैं 36 वर्ष, इसका मतलब क्या है। हम बच्चा थोड़े अगुक थोड़े हैं। ए जी हमारा गुरु जी पूछे थे, पढ़ाते थे, राज वल्लभ बाबू, तुम्हारा घर के बगल में उनका घर है, नवादा घर है ना, सिस्मा, तो सिस्मा को उधर उनका घर है क्या, तो बोलते जहाँ पुलू बाबू के बच्चे का शादी है ना, अरे तो वह तुम्हारा एडमिशन तो नहीं आता है, अरविंद, अरे एक बहन की शादी है, कुछ ना भोकर, हाँ पूर्वा के उधर हुआ है। तो वहीं का हमारे गुरु जी थे, राजपूत थे, तो रात में पूछे, अनिल दूध का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है ना, हम तो जानते हैं कि दूध का स्वाद मीठा होता है, लेकिन हम बोले हाँ सर खट्टा होता है। और दही का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है ना, हाँ सर मीठा होता है। अब मट्ठा कैसा लगता है, तीता लगता है, हाँ सर तीता लगता है। तो बोलते मुखिया जी सुनिए, आपका बेटा को दूध खट्टा लगता है, दही मीठा लगता है, और मट्ठा तीता लगता है। हमारा मम्मी का, हमारा बेटा बुबक है हमारे तरफ, अरे हम तो सब जानते हैं भैया, लेकिन डर से बोल दिए कि जो कह रहे हैं सो कहो भैया, काहे लाठी खाएं, ये खजूर कहता था छड़ी रहता था, के मार खाता है। तो बाबू हम लोग गुरु जी के देखे हर हर कांपते थे, सोचते थे हे भगवान कब छुट्टी मिल जाएगा। लेकिन पढ़ाई बड़ी अच्छा होता था, कैसे जो पढ़ाते थे ना मार के एकदम रटा देते थे, एकदम कारगिल युद्ध जैसा, नहीं कैसे होगा, नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ाई, जो पढ़ाए वो ठीक से समझे। तो कहने का मतलब है कि कहाँ थे हम, भुला गए सब्जेक्ट को, भुला गए हाँ? सपने हुआ है जो सोने, ये पंक्ति हमारा नहीं, हम उतना विद्वान नहीं कि हम पंक्ति बनाए, ये पंक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। कौन थे APJ अब्दुल कलाम, हाँ? ठीक, पूरा नाम क्या था, हाँ? पूरा नाम आ जाता है पगली, याद कर लो, अगर लिख लो, देख लेना, APJ पूरा नाम, हाँ अब्दुल कलाम, लेकिन पूरा नाम क्या था, हम, हाँ सिर्फ, हाँ देख लीजिएगा, आ सकता है, आप टीचर बनना चाह रहे हैं, ये सब जनरल नॉलेज की चीजें, सीटेड जेटेड बीटेड कहीं भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए, लर्नर डाइवर्सिटी, जिसको आप लोग अभी बोले थे ना, मेंटल डाइवर्सिटी, तो भाई सबका अपना रुचि होता है, अपना शैली होता है, लर्निंग स्टाइल, है ना, स्पीकिंग स्टाइल, तो ये जो है आपका लर्नर डाइवर्सिटी कहलाता है। अब देखिए शिक्षार्थी विविधता के प्रमुख प्रकार, यानी जो लर्नर डाइवर्सिटी है उसके कितने प्रकार हैं। इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी, सबका अलग अलग स्तर है पढ़ने लिखने का। इसके बाद लैंग्विस्टिक, भाषा, सबके बोलने के तरीके, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग अलग अलग है। इसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी, संस्कृति सबके अपने अपने हैं। सोशल, इकोनॉमिक, जेंडर डाइवर्सिटी, है ना, और फिजिकल एंड मेंटल डाइवर्सिटी, हाँ, है ना। तो कहने का मतलब है ये सारा चीज जो है वो आपका लर्निंग डाइवर्सिटी। अब आगे सीखने की शैली में, सीखने की शैली में यानी लर्निंग स्टाइल में क्या डाइवर्सिटी है, सीखने में क्या विविधता हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका
LD लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने में अक्षमता, है ना। इसमें है कुछ विद्यार्थी देखकर, कुछ सुनकर, समझकर, कुछ टचकर ऐसे सीखते हैं। और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगता है। कोई सुन करके अच्छा सीख लेता है, ऐसे नहीं। कोई देख करके अच्छा सीख लेता है, कोई पढ़ेगा उंगली रखते, है ना। सबका अपना अपना स्टाइल है। इसके बाद शिक्षक की भूमिका क्या है? लर्निंग डाइवर्सिटी में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो सभी विद्यार्थियों को समान व्यवहार करना, जो कमजोर है या मजबूत है उसके दृष्टिकोण से पढ़ाए, देख सके, सुन सके, समझ सके, पकड़ कर सीख सके, उनको भी पढ़ाए। विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना कि उसकी क्या व्यक्तिगत आवश्यकता है। विद्यार्थी शिक्षण विधियों और गतिविधियों पर जो है ध्यान देना, उपयोग करना, सकारात्मक और भेदभाव रहित क्लासरूम वातावरण को बनाना। उसके बाद अब है शिक्षार्थी विविधता की चुनौती। क्या चुनौती है लर्निंग डाइवर्सिटी? क्या सीखने में चुनौती क्या है जो नहीं सीख पाता है? बड़ी कक्षाओं होने के कारण, जिसके कारण व्यक्ति का ध्यान नहीं दे पाता है। अच्छा बड़ा होगा तो व्यक्ति का ध्यान नहीं दे पाएंगे। संसाधनों और सहायक सामग्री की कमी, सभी जगह सारा संसाधन जो यहाँ बैठे वो नहीं है। प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव, शिक्षक हैं लेकिन हाउ टू कन्विंस एंड हाउ टू टॉक एंड हाउ टू डिलीवर द लेक्चर वो अनुभवी नहीं है। भाषा संस्कृति में अंतर, बच्चों में भाषा संस्कृति में अंतर होता है ना, उनको भी समान लगता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी, सभी जगह दिव्यांग को ये सारा सुविधा नहीं है, जिसके कारण जो है इंक्लूसिव नहीं हो पाता, लैंग्वेज लर्निंग डाइवर्सिटी हो जाता है, बच्चे ठीक से सीख नहीं पाते। तो चलिए, ये था लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डाइवर्सिटी। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।